आज हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों को समांतर माध्य के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज का हमारा पॉइंट है बहुलक। कक्षा 8वीं के लिए है, 6-7 वाले भी जुड़े हैं तो ध्यान से देखना है, आप लोगों का भी काम आएगा ये। तो बहुलक, सबसे पहले बहुलक किसे कहते हैं तो देखो ध्यान से, यहाँ पर बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से, ये लिखा है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है दिए गए प्रेक्षणों या आंकड़ों में से वह मान जो सर्वाधिक बार दोहराया गया हो, अर्थात जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आएगा, जो भी दिए गए आंकड़ों में से जो भी आंकड़ा सबसे अधिक बार आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो ये परिभाषा हमको याद रखना है। दिए गए प्रेक्षणों या आंकड़ों में से वह मान जो सर्वाधिक बार दोहराया गया हो, मतलब सबसे अधिक बार दोहराया गया हो, उसी को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो देखो यहाँ पर एक बहुलक का ग्राफ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसके माध्यम से हम बहुलक को और अच्छे से आसानी से सीखेंगे। जैसे हमारे कक्षा में 19 विद्यार्थी है, जैसे हमारी कक्षा में 19 विद्यार्थी है, तो मैंने पूछा क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं, तो 5 बच्चे ने क्या किया, हाथ खड़ा किया। और एक मिनट थोड़ा सा, तो जैसे हमारे कक्षा में 19 विद्यार्थी है, मैंने पूछा क्रिकेट कितने लोग को पसंद है, तो 5 छात्र ने क्या किया, हाथ खड़ा किया। उसी प्रकार कबड्डी कितने लोग पसंद करते हो, तो इन्होंने 8 बच्चे ने हाथ खड़ा किया। और खो खो में 2 बच्चे हाथ खड़ा किया और वॉलीबॉल में 4 बच्चे। तो इस प्रकार हमारे पास 4 गेम हैं, तो खेल का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल। तो यहाँ पर हम एक सारणी बनाएंगे गणना चिन्ह। तो ये गणना चिन्ह क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्रिकेट, ये क्रिकेट 5 विद्यार्थी ने खेलना पसंद किया, तो हमने क्या किया, 5 खड़ी लाइन खींच दिए हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4, और 5वां लाइन को ऐसे आड़ी खींच देना है। और जितना लाइन हम खींचे हैं उसको यहाँ पर लिख दिए हैं, 5 लिख दिए हैं, ये 5 लिख दिए। अब उसी प्रकार कबड्डी में कितने बच्चे हाथ खड़ा किए, 8। तो कबड्डी के लाइन में गणना चिन्ह बनाएंगे हम लोग, ये 1 हो गया, 2 3 4, और 5वां लाइन को ऐसे आड़ी खींचेंगे और 3 लाइन जो है उसको फिर से अलग अलग खींच देंगे। तो इस प्रकार 5 और 3 कितना हो गया, 8। मतलब कबड्डी में 8 बच्चों ने अपना हाथ खड़ा किए थे, इसलिए यहाँ पर उनका संख्या हो गया 8। अब उसी प्रकार खो खो को पूछा कि हमने कितने बच्चे खेलना पसंद करेंगे, तो खो खो के लिए 2 बच्चे ने खड़ा किया हाथ, 1 और 2, तो इसके लिए भी हम खड़ी लाइन खींच दिए 2, और यहाँ पर छात्रों की संख्या लिख दिए 2। अब उसके बाद वॉलीबॉल है, तो वॉलीबॉल के लिए पूछा तो 4 बच्चों ने अपना हाथ खड़ा किया, 1 2 3 और ये 4। तो इस प्रकार हम यहाँ पर छात्रों की संख्या क्या लिख दिए, 4। तो इसमें सबसे अधिक पसंद करने वाला कौन सा गेम है, कबड्डी। तो अर्थात यहाँ पर बहुलक कौन सा हो जाएगा, कबड्डी की संख्या, कबड्डी को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पर
बहुलक कौन सा हो जाएगा? कबड्डी का गेम हो जाएगा, अर्थात हमको कबड्डी खिलाना उचित होगा। सभी ज़्यादा बच्चों का पसंद है, इसलिए कबड्डी को खिलाना उचित रहेगा। तो इस प्रकार हम बहुलक को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर देखो एक आंकड़ा दिया, कुछ आंकड़ा दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया हुआ है। हाँ देखो यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया हुआ है 5 3 2 2 4 5 3 3 4 3 5 3 और ये 5। ये निम्न आंकड़ों का हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? एक ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आंकड़े लिख दिए हैं 2, ये 2 लिखा गया है, ये 2 लिखाया है। तो अब इस आंकड़ों में देखना है हमको 2 कितने बार लिखा है। तो यहाँ पर 1 2 बार 2 लिखाया है, तो हमने यहाँ पर 2 खड़ी लाइन खींच दिए हैं और उसका संख्या को यहाँ पर आंकड़ों की संख्या को लिख दिए कितना? 2। उसी प्रकार अब 3 को देखो कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 5 बार है। तो हमने 5 लाइन खड़ी लाइन 4 लाइन खड़ी लाइन खींचे हैं और 1 लाइन को आड़ी खींच दिए हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? 5 बार ये लिखा गया और संख्या को इधर लिख देंगे 5। अब उसके बाद यहाँ पर देखना है 4 कितने बार है उसको देखो आंकड़ों में। तो ये 1 2 बार है, तो यहाँ पर हमने 2 लाइन खींच दिए, 1 और 2, और यहाँ पर लिख दिए 2 लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखो 5 कितने बार है इसको देखना है। तो 1 2 3 1 2 3 4 बार है। तो यहाँ पर हम 1 लाइन, यहाँ पर 3 लाइन खींचा हूं मैं, तो 1 लाइन और खींच देंगे, 1 2 3 ये 4। तो ये 4 हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, ये 4। इस प्रकार 4 लिख देंगे। अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 जो है 5 बार आया है, 3 जो है 5 बार आया है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 देखो, यहाँ पर 3 सबसे अधिक बार आया है। तो बहुलक की परिभाषा है जो सबसे अधिक बार आएगा, आंकड़ों में से जो सर्वाधिक बार आएगा वही आंकड़ा हमारा क्या कहलाएगा? बहुलक। तो यहाँ पर 3 सबसे अधिक बार अर्थात 5 बार आया है, तो अतः हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 3 होगा। तो इस प्रकार बहुलक को ज्ञात करना बहुत ही आसान है। मतलब जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आएगा, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आएगा वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो जहां तक समझ में आ गया होगा बहुलक। आगे हम माध्यका पढ़ेंगे। माध्यका कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखेंगे। देखिए माध्यका यहाँ पर लिखा है, उसी को मीडियन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो माध्यका का परिभाषा हो जाएगा, दिए गए आंकड़ों का घटते या बढ़ते क्रम में लिखने पर उनके बीच वाला मान ही माध्यका कहलाता है। अर्थात जो भी आंकड़ा रहेगा उस आंकड़ों को पहले सबसे पहले क्या करेंगे? घटते या बढ़ते क्रम में लिख देंगे और उनका जो बीच में रहेगा वही वाला मान उनका क्या कहलाएगा? माध्यका कहलाएगा। जैसे यहाँ पर परिभाषा लिखा है, दिए गए आंकड़ों का घटते या बढ़ते क्रम में लिखने पर उनके बीच वाला मान ही माध्यका कहलाता है। तो जैसे हम आगे देखेंगे, ये माध्यका ज्ञात करेंगे। तो माध्यका हम दो सूत्र उसके लिए होता है, एक सम संख्या के लिए और एक विषम संख्या के लिए। तो आज हम विषम संख्या के लिए ज्ञात करना सीखेंगे। तो आंकड़ों की संख्या n मतलब होता है आंकड़ों की संख्या,
यदि वो विषम होगा तो विषम संख्या कौन कौन से, 1 3 5 7 9 11 13। यदि आंकड़ों की संख्या ऐसे आएगा तो हम ये वाला सूत्र का उपयोग करके माध्यका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्यका का सूत्र होता है n-1/2 वां पद का मान, n-1/2 वां पद का मान। ये सूत्र को याद रखना है माध्यका के लिए, जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम हो। तो जैसे यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले लिया है, कक्षा 8वीं, यहाँ पर देखो कक्षा 8वीं के छात्रों गणित विषय में जो प्राप्त किए अंक है वो इस प्रकार है। 25 नंबर, एक बच्चा 25 नंबर पाया है, दूसरा 27, 29, 32, इस प्रकार 30, 28, 26, 31 और 35, 41, 34, इस प्रकार ये प्राप्त अंक है। गणित के पेपर में ये अंक प्राप्त किए हैं। तो माध्यका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम हल करेंगे, तो उसके पहले हमको जो आंकड़ा दिया रहेगा, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले माध्यका ज्ञात करना है तो हमको सबसे पहले घटते क्रम में लिख देना है या बढ़ते क्रम में लिख देना है। तो हमने यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखा है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 41, ये बढ़ते क्रम लिखा गया। अब आंकड़ों की संख्या इसको गिन देंगे, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आंकड़ों की संख्या कितना है, 11 है। और 11 क्या होता है, विषम संख्या। तो n बराबर यहाँ पर हम लिख दिए हैं 11 लिखकर, और कोष्टक में लिख देंगे विषम संख्या, क्योंकि 11 क्या है, एक विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए हमारा सूत्र ये वाला लगा देना है, माध्यका बराबर n-1/2 वां पद का मान। ये विषम संख्या, यदि आंकड़ों की संख्या विषम संख्या हो तो ये वाला सूत्र को लगाकर हमको आसानी से बना देना है। तो आगे फिर क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। हमारा n कितना है, 11 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 11, धन के जगह धन का चिन्ह लगा देंगे, और 1 बटा कर देंगे 2, इस प्रकार इसको कोष्टक से घेर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे वां पद का मान। उसके बाद फिर बराबर करके लिखेंगे, 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, और बटा क्या कर देंगे, 2। और यहाँ पर बगल में वां पद का मान लिखना, जैसे यहाँ सूत्र में लिखा है वां पद का मान, उसके बगल में वां पद का मान लिख देना है। अब 2 से 12 को क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 6वां पद का मान, इस प्रकार लिख देंगे। अब हमको ये 6वां पद कहाँ मिलेगा, 6वां पद हम बढ़ते क्रम में शुरू में जमाए हैं, बढ़ते क्रम में लिखे हैं, वहां पर 6वां पद देखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यही जो 6वां पद है वो क्या कहलाएगा, माध्यका। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे में लिखेंगे, इसको मिटा रहा हूं, नीचे में फिर लिख देंगे, अतः माध्यका बराबर 6वां पद क्या है, 30। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः, ऐसे करके, अतः माध्यका बराबर क्या लिख देंगे, 30। तो इस प्रकार हमको माध्यका ज्ञात करना है। कब, जब हमारी आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम संख्या हो। तो इस प्रकार हम आंकड़ों की संख्या यदि विषम संख्या है, जैसे विषम संख्या में 3 5 7 11 13 17 ऐसे रहेगा, तो हम इस सूत्र का उपयोग करके आंकड़ों का माध्यका ज्ञात कर सकते हैं। चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आंकड़ा ले लिया 5,
ध्यान से देखेंगे 10, 7, 15, 9, ये हमारे पास आंकड़ा है। तो इन आंकड़ों का हमको मान लो माध्यका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या बताया हूं, सबसे पहले हमको क्या करना है, आंकड़ों को क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिख देना है। तो यहाँ पर हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे। पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो किसको पहले लिखेंगे, 5 को पहले लिखेंगे। यहाँ पर बढ़ते क्रम बराबर करके लिख देना है, बढ़ते क्रम बराबर करके लिख देना है। यहाँ पर 5 पहले आएगा, बढ़ते क्रम में बना रहे हैं। उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 15 आएगा। तो ये हमारा बढ़ते क्रम में बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे, आंकड़ों की संख्या बराबर लिख देंगे। आंकड़ों की संख्या बराबर है अपने पास कितना है, 1 2 3 4 5, कितना है 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे। और 5 क्या है, विषम संख्या है। 5 क्या है, विषम संख्या। तो यहाँ पर विषम संख्या लिख देंगे इस प्रकार, विषम संख्या। अब उसके बाद हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है, माध्यका बराबर n-1/2 वां पद का मान। तो यहाँ पर इस सूत्र में हमको पुनः इसमें लिख देंगे, हमारा n बराबर क्या था, यहाँ पर लिख देंगे माध्यका बराबर लिखेंगे n के जगह क्या लिखेंगे, हमारे पास 5 था और (1/2) करेंगे और ये वां पद का मान को इधर लिख देना है, वां पद का मान। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 होगा। अर्थात यहाँ पर लिख देंगे 6/2 लिख देंगे, 6/2। और फिर यहाँ पर लिख देंगे वां पद का मान। अब 2 से क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। वहां पर लिख देंगे वां पद का मान। वां पद का मान इस प्रकार। अब हमको क्या करना है, तीसरा पद आया है। तो तीसरा पद हमको जो हम बढ़ते क्रम बनाए थे, बढ़ते क्रम बनाए थे कैसे, 5 7 9 10 और 15 ऐसे बढ़ते क्रम बनाए थे। तब तीसरा पद कौन सा होगा, 1 2 ये 3, ये वाला तीसरा पद हो जाएगा हमारा 9। तो हमारा यहाँ पर माध्यका क्या निकल जाएगा, 9। तो इस प्रकार हम माध्यका को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। आवाज तो नहीं आ रही। हेलो। तो इस प्रकार हम माध्यका और बहुलक को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं।